नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अक्टूबर 2021 में किस तरह से ग्रहों का संचरण हमें प्रभावित करने जा रहा है तो और किस तरह से वह अपने प्रभाव को दे रहा है संचरण के द्वारा, क्योंकि जब शुभ ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, हमारी चंद्र कुंडली के अनुसार जो भी हमारे बर्थ चार्ट के शुभ ग्रह हैं वह किस तरह से कॉम्बिनेशन में जब वह गोचर से किसी अलग स्थिति में आते हैं तो वह किस तरह से प्रभावित करेंगे, इसी विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में देख लेंगे कौन सा ग्रह कहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, वो जानकारी आपको होगी क्योंकि आपका बर्थ चार्ट है और हम यहाँ पर बताएंगे कि ग्रह किस तरह से संचरण से आपको प्रभावित कर रहे हैं, यानी गोचर से किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं, आप दोनों हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आपकी राशि मिथुन है या फिर आपका लग्न मिथुन है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से शुभ ग्रह होते हैं। तो आप देखेंगे आपका लग्नेश बुध है, आपका पंचमेश शुक्र है और आपका भाग्येश जो है वह शनि है। तो बुध और शुक्र ये बेहद शुभ ग्रह होते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। शनि शुभ होता है, गुरु मंगल ये अशुभ ग्रह होते हैं, यानी बहुत शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल आपके जन्म कुंडली का षष्ठेश है और गुरु आपके जन्म कुंडली का सप्तमेश है। ठीक है, तो ये जो दो ग्रह हैं, तीन ग्रह हैं, वह आपके लिए बहुत शुभ नहीं होते हैं। अब आपको देखना है कि क्या किस तरह से लग्नेश, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लग्न होता है और उसका स्वामी लग्नेश। तो लग्नेश किस तरह से अक्टूबर 2021 में आपके बर्थ चार्ट में संचरण कर रहा है और उसको प्रभावित कर रहा है। तो लग्नेश आपका बुध है, आप देखें यहाँ पर 3 नंबर विद्यमान है। तो आपका लग्नेश और आपके चंद्र राशि का जो स्वामी है वह बुध है। बुध की स्थिति स्वराशि में चतुर्थ भाव में विद्यमान रहेगी और 2 अक्टूबर को वह कन्या राशि में प्रवेश करेगा। ठीक है, और वक्री स्थिति में ही रहेगा। 18 अक्टूबर को वह मार्गी होगा, लेकिन 15 अक्टूबर को ही उसका उदय हो जाएगा, लेकिन वह वक्री ही रहेगा। वह 18 को वह जब मार्गी होगा तो वह अपने प्रभाव को बदलेगा। ठीक है, तो आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में स्वराशि में जब विद्यमान होगा तो आपके लिए ये देखिए कि स्वराशि में यहाँ पर वक्री स्थिति में विद्यमान है। अब चूंकि शुभ ग्रह है और वह वक्र है और स्वराशि में है तो इसकी शुभता आपको धन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा मिलने जा रही है। तो अक्टूबर 2021 में आपको, अगर आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको धन बहुत ही अच्छा मिलने जा रहा है। ठीक है, 18 तारीख तक धन कलेक्ट करने के लिए आप तैयार हो जाएं, जिससे कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो और आप सुख का अनुभव एक्चुअल में कर सकें। फिर आपको देखना है कि आपके तृतीय भाव का जो स्वामी है वह सूर्य है और सूर्य की स्थिति पंचम भाव में है, तुला राशि में। सूर्य नीच का है। अब 17 अक्टूबर को तुला में 13:12 पर प्रवेश करेगा। तो सूर्य की नीच की स्थिति है और वह पंचम भाव में संचरण कर रहा है। चूँकि यह तृतीय भाव का स्वामी है तो आपकी बुद्धि जो है वह स्थिर रहने वाली है। ठीक है, औषधि में आपके खर्चे हो सकते हैं, यानी बीमारी में कुछ इस तरह की मेडिसिन आप लेंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा। तो बुध यहाँ पर पैसे दिला रहे हैं और सूर्यदेव जो है वह खर्चे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है, इस पर आपको ध्यान देना, और खासकर अगर आप विवाहित हैं, आपके पुत्र हैं, तो पुत्र के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य का संचरण हो रहा है यहाँ पर और सूर्य की स्थिति मंगल के साथ है, यानी मंगल आपके बर्थ चार्ट का षष्ठेश है और एकादशेश है। तो हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना और खासकर अपने पुत्र और संतान के हेल्थ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मन कुछ अस्वस्थ। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो जो शुभ ग्रह आपके हैं, यानी शुक्र और बुध के विषय में मैंने बताया। तो अब शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र किस तरह से आपको प्रभावित करने जा रहा है। सबसे पहले आपको शुक्र को देखना। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक में केतु के साथ स्थित हो जाएंगे। ठीक है, 2 तारीख को वह केतु के साथ यहाँ पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शुक्र का जो संचरण है तो वह किस तरह से, चूँकि वह आपके व्यय का स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी है, तो बेहद शुभ है और छठे भाव में केतु के साथ संचरण कर रहा है। तो आपके मन में बहुत सारे इस तरह के विचार
आ रहे होंगे कि शुक्र क्या है। शुक्र छठे भाव में बैठकर और वो भी केतु के साथ, बिना दिमाग वाले ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो वह चाहे शुभ हो या फिर अशुभ हो आपकी जन्मपत्री में, लेकिन वह आपके अंदर एक इस तरह की भावना, जिसको हम कहते हैं ना कि वो भावना ठीक नहीं है। इस अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री से रिलेटेड भावना, अगर पुरुष हैं तो पुरुष से रिलेटेड जो हमारी इच्छाएं हैं वह थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और स्त्री सुख आपको बहुत ही अच्छा देने जा रहे हैं शुक्र, चूँकि केतु के साथ बैठे हैं तो बिना दिमाग का कुछ इस तरह का कार्य करवाएंगे जिससे कि आपके साथ कुछ दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर कार्य करें, चूँकि शुक्र जो है वह सूर्य केतु और राहु से पीड़ित है। तो यहाँ पर जब भी शुक्र राहु और केतु से पीड़ित होता है तो उसमें जो एक सोचने समझने की शक्ति होती है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर ये कुछ गड़बड़ करा देता है। चूँकि केतु के साथ बैठा है इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा आपको बहुत ही अवेयर रहना है। अब आपको देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। अब चूंकि मंगल सूर्य के साथ यहाँ पर विद्यमान है और सूर्य नीच राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सूर्य आपके चूंकि 17 अक्टूबर को ही वह तुला में चला जाएगा, तो वह और मंगल के साथ बैठा है तो अपने निश्चित प्रभाव को भी वह यहाँ पर प्रदान करने जा रहा है। और मंगल भी पंचम भाव में है, तो जब मंगल की स्थिति पंचम भाव में होगी, चूँकि वह आपके जन्म कुंडली के षष्ठेश हैं और एकादशेश हैं, तो यहाँ पर आपको मंगल के विषय में थोड़ा ध्यान देना है। अब मंगल जो है वह पंचम में बैठकर आपको व्यापार, सट्टे, लॉटरी, इन सब चीज़ों में बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ व्यर्थ का प्रवास करना पड़े, क्योंकि मंगल अस्त है यहाँ पर अक्टूबर 2021 में। और आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। अगर आप विवाहित हैं तो, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। और कुछ नुकसान की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। पत्नी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो मन में कुछ अस्वस्थता आपके रहेगी। परीक्षा में असफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, वरिष्ठों से अनबन हो सकती है। तो ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है मंगल पंचम भाव में बैठकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और पंचम भाव के मंगल को बहुत ही कायदे से होल्ड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वह पंचम भाव में बैठता है तो धन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी हानि कराता है। और सूर्य भी वहाँ पर बैठा है तो इस तरह की स्थिति क्रिएट कर सकता है, क्योंकि तुला राशि में दोनों ग्रह जो है बहुत ही पॉजिटिव नहीं होते। वैसे सूर्य नीच का हो जाता है और मंगल भी शुक्र के साथ बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे कि यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी। दसम भाव जो है वह सप्तम भाव है और वह गुरु की राशि का है। तो सबसे पहले आप सप्तम भाव में बृहस्पति देव की स्थिति क्या होगी संचरण से, और आपके बर्थ चार्ट में गुरु के कहाँ पर विद्यमान है इसको देख लें। अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपके लिए शुभदायी स्थिति होती है। लेकिन अगर गुरु आपके 6, 8, 12 में है तो स्थिति थोड़ी सी आपके बहुत फेवर वाली नहीं होगी। अब गुरुदेव बृहस्पति जो है वह अपने से द्वितीय भाव में, यानी सप्तमेश जो है अष्टम भाव में शनि के साथ विद्यमान है। गुरु वक्री है मकर राशि में, और गुरु की जो स्थिति है उसमें आपको शुभता, छात्र जो हैं अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वह उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उनको विलंब दिखा रहा है। और पुत्र और आदि जो भी हैं उसमें से रिलेटेड आपको कुछ मंगल कार्यों की अनुभूति होगी। विवाह में किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आप अपने बच्चों के विवाह के विषय में सोच रहे हैं या आपका खुद का विवाह है, अगर मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको मदद लेनी पड़ सकती है। अदालती मामलों में समझौता होने का बहुत फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप समझौता करते हैं अदालती मामलों में तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अशुभ, अगर आपके बर्थ चार्ट में अशुभ भाव में अगर बैठा है गुरु, और यहाँ पर भी गोचर से भी गुरु अष्टम में बैठा है, तो आपको अपने व्यवसाय को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापार बंद करने की स्थिति हो सकती है और आपके फैमिली में लोग बीमार पड़ सकते हैं। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। काम असफलता की कगार पर रहने वाला है।
अदालती परीक्षा, अदालती मामले या फिर तरक्की आदि में विरुद्ध निर्णय होंगे। कुंडली में द्विभारा योग अगर है आपका तो इस समय पत्नी की मृत्यु या फिर पत्नी के हेल्थ इशू होने के पूरे चांसेस दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। आपको अपने बृहस्पति से रिलेटेड कामों में आपको उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन जब चंद्र कुंडली से हम देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में सरकारी सम्मान दिलाएंगे, लेकिन जैसे ही वह मकर में वक्री हो, 14 तारीख से ही वह वक्री हो गए हैं, तो अष्टम में वह आपको थोड़ी सी पीड़ा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। शनि यहाँ पर देखिए कि शनि अष्टम भाव में मकर राशि में ही विद्यमान है। शनि मकर में 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएगा, लेकिन 11 अक्टूबर तक आपको वक्री शनि का यहाँ पर देखना है कि किस तरह से वह आपको प्रभावित कर रहा है। अष्टम भाव में शनि की जो स्थिति है वह चाहे आपकी जन्मकुंडली में शुभ हो या फिर अशुभ हो, क्योंकि वह अष्टमेश भी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह नवम भाव में है, तो कैसा भी है लेकिन इस स्थान का गोचर जो है वह बहुत शुभ फलदायी नहीं होता है, बहुत ही फेवरेबल नहीं होता है। तो अशुभ फल दे रहा है, आपकी नौकरी छुड़वा सकता है, कारागार की संभावना बना सकता है, निलंबित कर सकता है, व्यवसाय बंद हो सकता है और धन हानि निश्चित तौर पर कराएगा। स्त्री पुत्र इनसे रिलेटेड स्वास्थ्य का इशू दिखा रहा है यहाँ पर, और कामों में असफलता के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप किसी अदालती मामलों में इन्वॉल्व हैं तो उसको बिल्कुल से छोड़ लें और समझौता कर लें। यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो अदालती मामलों को जो निर्णय है वह आपके विरुद्ध में जाएगा। ठीक है, और लोगों में आप निंदा के पात्र बनेंगे। आर्थिक मानसिक सब प्रकार के कष्ट आपके लिए परिलक्षित हो रहे हैं और मन कुछ विरक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब चूंकि राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में आप देखें कि राहु आपके द्वादश भाव में वृष राशि में है और केतु आपके छठे भाव में विद्यमान है। ठीक है, तो राहु केतु जब भी संचरण करते हैं छठे भाव में, छठे भाव का जो केतु है वह आपको धन लाभ कराएगा। ठीक है, ये निश्चित तौर पर है, इसका लाभ आपको मिलेगा चूँकि शुक्र के साथ यहाँ पर विद्यमान है। और लेकिन राहु देव जो है वो 12वें भाव में बैठकर, वृष राशि में बैठकर कुछ अप एंड डाउन धन को लेकर भी करा रहे हैं। तो एक धन दिला रहा है और धन बचा रहा है, और दूसरा जो है वह धन खराब कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। ग्रहों के संचरण से आपको किस तरह से वह प्रभाव डाल रहे हैं, इसके विषय की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको प्रदान किया। तो अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है मित्रों तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें ज़रूर से बताएं अगले वीडियोस में कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।